हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के 10 सबसे मज़ेदार फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, और आपके मन में ये भी सवाल रहता होगा कि वो अगर 8 प्लैनेट्स हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है। दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न है दूरी। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी और दूसरे प्लैनेट्स के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो बहुत छोटे होते हैं और हम फर्क करना भूल जाते हैं कि कौन सा तारा है और कौन सा प्लैनेट है। और इसके अलावा दोस्तों, चमक। इन 8 प्लैनेट्स की खुद की कोई चमक नहीं है। जैसे सूर्य हमसे बहुत दूर है लेकिन वो हमें दिखता है क्योंकि सूरज में चमक है, लेकिन इन 8 प्लैनेट्स में नहीं है। और चांद हमें इसलिए दिखता है कि चांद हमारे बहुत नज़दीक है और चांद बहुत जल्दी सूरज की जो रोशनी को जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमें चांद बहुत साफ साफ नजर आता है। दोस्तों, यही कारण है कि हमें 8 प्लैनेट्स आसमान में कभी भी दिखाई नहीं देते, ना ही सुबह ना ही रात को। इसलिए दोस्तों, बहुत से ऐसे टेलीस्कोप बनाए गए हैं जिसके द्वारा हम आसमान में उन 8 प्लैनेट्स को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, एक सैड रियलिटी है, शायद आप लोग भी मुझसे एग्री करोगे। दोस्तों, आपने एक बार नोटिस की होगी कि जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते थे तो आपको साइंस और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो पढ़ाया जाता था आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता होगा। लेकिन दोस्तों, अब जब आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या अदर प्लेटफॉर्म पे सेल्फ स्टडी करके एस्ट्रोनॉमी के बारे में सीखते हो तो आपको बहुत मजा आता है। दोस्तों, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो सोशल मीडिया पर एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो लोग बताते हैं वो पैशनेट होते हैं, और जो साइंस और एस्ट्रोनॉमी हमें स्कूल में बोरिंग लगती थी दोस्तों, वही साइंस और एस्ट्रोनॉमी हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत मज़ेदार लगती है। क्योंकि दोस्तों, एक्चुअल में साइंस और एस्ट्रोनॉमी कोई बोरिंग चीज़ नहीं है, बल्कि इनको पढ़ाने का तरीका बोरिंग था। तो दोस्तों, ये सैड रियलिटी है कि हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटी में ऐसे टीचर्स पढ़ाते हैं जो कि बिल्कुल भी पैशनेट नहीं है, वो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए। सो ये बहुत बड़ी सैड रियलिटी है दोस्तों। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आप लाखों साल का इतिहास देखना चाहते हैं तो इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये दोस्तों धरती का लाखों साल का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो भी परतें हैं, हर एक परत हर एक करोड़ों लाखों सालों को दिखा रही है कि धरती पर वातावरण कैसा था और धरती की परत कैसी थी और माहौल कैसा था। वो सिर्फ एक पिक्चर में आपको दिखेगा। ये पिक्चर आपने बहुत से कंप्यूटर वॉलपेपर्स में भी देखी होंगी जब इंटरनेट नहीं था, साल 2010 या 15 में। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, एक बात बताइए, अगर कोई एलियन धरती पर आ जाता है और आपको एक ट्रिप ऑफर करता है, 1 हफ्ते की ट्रिप पूरा यूनिवर्स घूमने की, लेकिन साथ में ये शर्त भी रखता है कि जब हम यूनिवर्स घूमेंगे 1 हफ्ते के लिए और जब वापस आएंगे तो धरती पर 15 साल खत्म हो चुके होंगे। मतलब अगर आप 2022 में 1 हफ्ते के लिए यूनिवर्स घूमने जाते हैं, मतलब आपके लिए तो वो 1 हफ्ता होगा, लेकिन धरती पर 15 साल खत्म हो चुके होंगे। तो आप जब घूम के वापस आओगे तो धरती पर 2037 चला होगा। तो क्या दोस्तों, आप ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे? कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन ने कहा था, जितना भी हम कुछ साइंस के बारे में जानते हैं वो सिर्फ एक बूंद है, और जो हम साइंस के बारे में नहीं जानते हैं या यूनिवर्स के बाहर चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं वो एक पूरा का पूरा समुंदर है। तो दोस्तों, इस स्टेटमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसानों की औकात क्या है। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन ने खुद कहा है कि हम जितना जानते हैं, हमको लगता है कि हम बहुत जानते हैं, लेकिन सर आइजैक न्यूटन कहते हैं कि ये सिर्फ एक बूंद के बराबर है जितना हम जानते हैं, और जितना हम नहीं जानते हैं वो पूरा समुंदर है। तो दोस्तों, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हम इंसान हवा में कितना उड़ते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मार्वल मूवीज में भी इंटरेस्ट रखते होंगे। तो दोस्तों, आपने बहुत सी मार्वल मूवीज देखी होगी, लेकिन उसमें से एक मूवी है थॉर, और थॉर कैरेक्टर जो है वो क्रिस हेम्सवर्थ ने निभाया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो कैरेक्टर है थॉर का, वो पहले क्रिस हेम्सवर्थ के भाई को दिया गया था, लाइम को। लेकिन दोस्तों, उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया किसी वजह से, और उसके बाद ये रोल क्रिस हेम्सवर्थ की झोली में गिरा, और रेस्ट इज हिस्ट्री। आपको पता है थॉर कैरेक्टर पूरी दुनिया में कितना फेमस हुआ। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए, इसे देखकर आपको क्या लगता है कि ये क्या है? दोस्तों, कुछ लगता है कि ये ज्वेलरी है या कुछ ज्वेलरी के दाने होंगे जो ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कोई ज्वेलरी बनाने का सामान नहीं है, बल्कि ये है धूल के छोटे छोटे कण। जी हाँ दोस्तों, जब धूल के कण को 300 बार तक जूम किया जाता है और उसे जूम करके देखा जाता है तो धूल के कण कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। है ना कमाल दोस्तों? जस्ट लुक एट दिस। जो धूल के कण हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं वो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से दिखते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जो रोमन एम्पीरियर थे अगस्तस, अनुमान लगाया जाता है कि उनकी एस्टिमेटेड जो नेटवर्थ थी वो 4.6 ट्रिलियन डॉलर्स थी। और दोस्तों, अगर अभी की बात की जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी 80 ट्रिलियन डॉलर्स की है। दोस्तों, कहाँ पूरी दुनिया की 80 ट्रिलियन डॉलर्स और एक इंसान की 4.6 ट्रिलियन डॉलर्स। है ना कमाल का फैक्ट दोस्तों? अगर आज सबसे अमीर आदमी की बात की जाए, इलॉन मस्क की, तो उनकी संपत्ति भी 300 बिलियन डॉलर्स है, जो कि 4.6 ट्रिलियन से बहुत ही ज्यादा कम है। अगर कंपेयर किया जाए इलॉन मस्क को अगस्तस की संपत्ति से, तो लगभग इलॉन मस्क को 10 बार अमीर होना पड़ेगा उनके जितनी संपत्ति के लिए।
फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो आपने अपना असली चेहरा है वो कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है। इसका उदाहरण दोस्तों ये है कि आपने अपना चेहरा सिर्फ शीशे में देखा है या फिर फ़ोटो में देखा है। आपने खुद कभी अपनी आंखों से अपना खुद का चेहरा नहीं देखा है, और ये कमाल की बात है। दोस्तों अगर आपने इस फैक्ट को गहराई से समझ लिया अच्छे से, तो आपके पास एक यूनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी जो किसी और के पास नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये समझ नहीं है कि जब हम खुद का चेहरा देखे बगैर रह सकते हैं इस जिंदगी में, तो हम जिन दूसरों चेहरों के पीछे भागते हैं तो हम उनके पीछे भागना छोड़ देंगे। तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आपको किसी की जरूरत नहीं है अगर आपको सब छोड़ के चले भी जाते हैं तो। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए। इसमें जो पिलर्स के बीच का गैप है, इसमें ऐसा डिजाइन किया गया है जैसे कि पिलर्स के बीच पे दो इंसान एक दूसरे को देख रहे हैं आपस में। दोस्तों है ना कमाल का क्रिएशन। दोस्तों हमारे आसपास इतने क्रिएटर्स बैठे जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और उनके काम को देखकर हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि जब ये इतना अच्छा क्रिएटिव चीज़ कर सकते हैं तो हम एक नई चीज़ क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी कोई एक यूनिक आइडिया है क्रिएटिव चीज़ों का, तो उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। हो सकता है कि आप पर लोग हंसें, लेकिन जो रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, लोग जब उसको पसंद करेंगे तो आपको भी रियलाइज होगा कि मेरी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है। तो दोस्तों कोशिश करना कभी ना छोड़े अपनी क्रिएटिविटी पर, और क्रिएटिव चीज़ पर लोग पहले हंसते ही हैं। जैसे बहुत से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए, एरोप्लेन, टेलीफोन, इन पर भी कभी ना कभी कोई लोग हंसे ही होंगे, लेकिन आज सब उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। तो दोस्तों अपनी क्रिएटिविटी को परस्यू करते रहिए, एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे क्यूरियस।